आप सभी ने नोटिस किया होगा कि जब प्रिंस नेरुला और एल्विस यादव की जब कंट्रोवर्सी चल रही थी, वो लोकेशन वाला जो खेल है वो चल रहा था, उस समय बहुत से लोग ये एक्टिव थे कि रजत दलाल क्यों एल्विस यादव की तरफ से नहीं बोल रहे हैं। उसी को लेकर काफी लोग उन्हें ट्रोल कर रहे थे। इस ट्रोलिंग से परेशान होकर रजत दलाल ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है और कहा है कि मैं हर चीज के लिए अवेलेबल नहीं हो सकता, मैं हर छोटी बड़ी चीज में नहीं कूद सकता। उसी प्रकार उन्होंने अपनी बात रखी है। आप ये वीडियो देखिए। सिंपल बात इतनी थी कि एल्विस भाई अपना और प्रिंस की तरफ से जो लोग आए थे वो मेरे रिश्तेदार, मेरे भाई हैं, मैं बहुतों का मामा भी हूं उनमें। जो असल में प्रिंस के साथ मेन लोग थे, मैं उनका मामा लगता हूं। मेरे गांव से 10 मिनट दूर वो लोग रहते हैं। तो बस इतनी चीजें थी कि दोनों जब अपने हैं और मेरे आगे बात रखी गई थी कि अगर बैठ सके तो बीच में आ सको तो देख लो। मैं था और सारे भाई भी थे। तो हम बस चाहते थे देखो समाज में ना तो लड़ाई हो और अपना जो भी कोई है तो खुशी से अपनी जिंदगी बिताए, इसलिए सब बैठे थे और अच्छे नोट पे चीजें खत्म। और वो चीजें वापस से रोडी से टेलीकास्ट आए, पुरानी लड़ाइयां दिखी, तो वो असल में दो लोगों ने लड़ाई नहीं बढ़ाई होगी जितनी उनके फैंस ने बढ़ा। आप कितना दूर रहना चाहते हो ये सब चीजों से? देखो, जब पहली बारी भी सॉर्ट आउट हुई थी चीजें, मैं जानबूझ के सामने नहीं आया क्योंकि मेरे को इन चीजों में घुसना ही नहीं है। मैं बिग बॉस से निकला, मैंने ठान लिया था कुछ भी हो कलेशों में नहीं घुसना। अगर मेरे पास एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो मैं चीजें वो करूंगा जो तुक करती है, जो सबके लिए समाज के लिए बेहतर है। दो आदमी जब लड़ते हैं ना तो उसमें किसी का भला नहीं होता, सिर्फ ईगो सेटिस्फाई होती है। और ईगो सेटिस्फाई करने के चक्कर में ना पता नहीं कितने लोगों का नुकसान हो जाता। अभी दो लोगों की लड़ाई थी, कितने लोग घुस गए आसपास में, एक दूसरे को गालियां भी दे रहे होंगे, लड़ भी रहे होंगे। वो तो चीज अच्छी थी कि 4 तारीख को कुछ ऐसा नहीं हुआ कि दोनों लोग मिले। अगर एक ग्रुप में से कोई एक ट्रेटर होता और दूसरे वालों को बोल देता यहाँ खड़े इतने लोग हैं, ऐसे ऐसे हैं, कल को किसी के बच्चे का नुकसान होता, चोट पहुंचती है, कुछ भी चीज होता, रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई लेता नहीं, ना मैं लेता, ना प्रिंस भाई लेता, ना एल्विस भाई लेता। तो समाज में शांति और एकजुटता की तरफ बढ़ो, लड़ाई झगड़े की तरफ मत बढ़ो। ये चीज मैंने पहले ही सोच ली थी। ना मैं कंट्रोवर्सी में घुसता, ना आगे कभी घुसने वाला। देखो, कोई शो है, चीजें लाइव चल रही हैं, मैं एक मेंटर हूं, एंकर हूं, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो वहां मैं कर रहा हूं जो भी मेरे हक की चीज मेरी टीम के लिए, जैसे बैटल ग्राउंड में बहुत बार हुआ, तो वो चीज आगे भी होगी। और जैसे ही वो टेलीकास्ट खत्म, शो खत्म, चीज खत्म। मुद्दा इतना गर्म हो गया था रजत, इसके बाद आपके और एल्विश के बीच में क्या रिश्ते ठीक है या फिर आप दोनों का कुछ तो डिस्कशन हुआ इसके ऊपर? मेरी एल्विश के साथ 1% भी कोई प्रॉब्लमेटिक चीज नहीं है। जब मैं चाहूं मैं सीधे फोन कर सकता हूं। और मेरे को अगर एल्विश को कुछ भी बोलना है ना, कभी भी कुछ भी बोलना है, तो वो जो स्टोरी डाली थी वो एल्विश के लिए नहीं थी, मेरे में फोन मिलाने का है मुद्दा और मुंह पे बोलने का, सीधी बात। मैं किसी इंसान को बोलने के लिए स्टोरी नहीं लगा रहा था। वो स्टोरी इसलिए लगी थी कि भाई मेरे को जो कंट्रोवर्सी में घुसा रहे हो मुझे नहीं घुसना, सीधी इतनी बात। एल्विश के साथ मेरी परसों भी बात हुई है, हो सकता है शाम को भी मिलूं, तो वो अपनी एक अलग चीज है। 4 चीजें ऊपर होती है, नीचे होती है, वो सॉल्व कर ली जाती है। पर इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लो। अगर कोई आपका फैन बेस मेरी मम्मी को मेरे को गाली दे रहा है तो भाई मैं नहीं उठ सकता। अगर उसमें भी आप ये चीज बोल रहे हो कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, तो भाई आप सीधे बोलो ना कि आपको बिल्कुल शांत रहना है और आपको बस मजे लेने हैं सर्कस के। तो भाई इतना एक चीज देखो, सर्कस एक नहीं होते, सर्कस कई होते हैं। मैं तो भाईचारे में चीज खराब नहीं करूंगा। मैं बोल बोल के ये चीज थक गया। 2 की लड़ाई में हमेशा फायदा तीसरा उठा। और जब हमारा बैकग्राउंड, हमारी लड़ाई कुछ ऐसी है ही नहीं कि हम बदमाश हो, हम एक आर्टिस्ट वाली जोन में जा रहे हैं, तो इन चीजों का लाइफ में कोई स्पेस ही नहीं होना चाहिए। रजत दलाल की सही बात है, वो किसी की कंट्रोवर्सी में क्यों पड़े, क्योंकि इस वक्त जो कंट्रोवर्सी की आवश्यकता है, सबसे ज्यादा फेम की जिसको आवश्यकता है, वो प्रिंस नेरुला है। इसलिए वो एल्विस यादव के खिलाफ इतना बोल रहा है, क्योंकि उसको अच्छे से पता है इस वक्त एल्विस यादव काफी ज्यादा टॉप पर चल रहे हैं। और रजत दलाल को भी अच्छे से पता है कि इतनी सारी कंट्रोवर्सी के बाद उसको भी रुक जाना चाहिए और उसका जो नाम है वो काफी अच्छे ढंग से सेटल हो गया है, एक अच्छे लेवल पर हो गया है और उसको अच्छा काम मिल रहा है। इसलिए वो अब किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहता।